कुंडालो नहीं रे आगे आगे सर कह रहे हैं सबको होना है, दांडी यात्रा में आना है सभी को। एक बार जोरदार कर्तन ध्वनियों से शानदार तरीके से आगाज हो रहा है, बहुत ही शानदार। आजा जल्दी से इधर, बहुत ही शानदार दांडी यात्रा का भाई प्रदर्शन गांधी जी को लड़खड़ाते हुए चल। और दांडी यात्रा पे गांधी जी साबरमती के संत दांडी नामक जगह पर जाकर इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो नमक कानून था उस कानून को नमक बनाकर तोड़ा। इन्होंने टैक्स लगाया वो अनुचित है, इसलिए गांधी ने नदी के किनारे साबरमती के और अंग्रेजों द्वारा बनाया गया जो काला कानून था नमक पर टैक्स के साथ रहने वाले बहुत ही शानदार। देखो भाई गांधी जी सीनियर के बच्चे दो जल्दी करो। एक अभी और दांडी यात्रा निकलेगी, अभी आपका भाई हाँ ये बड़े रंगीन पोशाक में आए सभी गांधी जी के सहयोगी। जोरदार तालियां भाई उन्नति ग्रुप के लिए, उन्नति ग्रुप की दांडी यात्रा। आ देखो उस समय जींस कपड़े अरे ओलोड़े डाले तीन पगले डालो ना हेड आके जातो गांधी के बहुत स्वाभिमान था, इधर से ले ले बाल तो नहीं गांधी चालता ना अंग्रेजों को हां ले ले घणो दुकानें चाले पेड़ पौधा के गेट पर खींचा को फोटो अपन आगे जा पता भारत कहीं करी औरू जन्नत की साइड रखे जन्नत वाले को छोरा को नमक नमक बेड़ो करावांगे अभी तार की क्या था बे पड़िया बे सूची जी पे लगाइना खींचा नहीं कोई काम आज नमक बड़े लारे अब बोलने के बाहर रहेंगे एक ही सच्चा जगत को प्यार देवे हम धर्म एक ही सच्चा जगत को प्यार देवे हम जगत को प्यार देवे हम जगत को प्यार
का हाल है प्रोग्राम में पहले एक आंखें बंद करने वाला। महादेव कहाँ भाई? महादेव आजा भाई। महादेव बताएगा सर। हाँ वो बताए। आजा भाई। महादेव कक्षा 5 का विद्यार्थी है वो। ये जो प्रसंग है ना गांधी जी का 3 मंदिरों वाला, इसको महादेव बताएगा भाई। ये गांधी जी का चित्र है। गांधी जी की आंखों पर चश्मा लगा है। गांधी जी के पास पहला बंदर आंख बंद किए हुए हैं। ये कहता है बुरी बात मत देखो। दूसरा बंदर का कान बंद किए हुए हैं, बुरी बात मत सुनो। तीसरा बंदर मुंह बंद किए हुए हैं, ये कहता है बुरी बात मत। क्यों गांधी जी हमारे देश के नेता थे, वे सबको चाहते थे, हमें बापू कहते थे। बहुत ही बढ़िया भाई, बुरा मत बोलो। ये 3 मंदिर जो है, हाँ तीनों मंदिर इंसान के रूप में आ जाओ भाई। गांधी जी के 7 घोर पाप, गांधी जी के कहते थे कि ये कौन कौन से 7 घोर पाप है जो हमें नहीं करने चाहिए। इसमें भाग लेने वाले बच्चे हैं कोमल, मंजू, कंचन, शेजाद, दिलीप, हेमराज और कुंदन। एक लाइन बना लो बेटा सभी, एक लाइन में एक एक आएंगे ना। के बिना धन, काम के बिना धन नहीं कमाना चाहिए, पाप है। जोरदार तालियां बजाओ भाई। अंतरात्मा के बिना सुख। हाँ भाई, अंतर आत्मा के बिना सुख की कोई कल्पना नहीं है। अंतर आत्मा का सुख ही सबसे बड़ा सुख है। जोरदार तालियां। मानवता के बिना विज्ञान। हाँ, विज्ञान वो है जो मानवता की सेवा करे। मानवता के बिना विज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं है। तालियां बजाते रहो। और ये सारे जो 7 है, चरित्र के बिना ज्ञान। चरित्र के बिना ज्ञान निरर्थक है, मिथ्या है। चरित्र का निर्माण होना चाहिए। राजनीति में सिद्धांत आवश्यक है। सिद्धांत के बिना राजनीति कल्याणकारी नहीं होगी। मित्रता के बिना धन। व्यापार। मित्रता के बिना व्यापार। व्यापार में मित्रों की आवश्यकता होती है और अच्छे मित्र आपके व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। पूजा। त्याग के बिना, दया के बिना पूजा करना भी पाप है। इसलिए ये 7 जो वचन थे, ये कक्षा 6 मेरा नाम सपना है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मैं आपको गांधी जी के बारे में कुछ शब्द सुनाना चाहती हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, माननीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आप सभी को महात्मा गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।
थे, जुल्म के आगे निर्भय थे, ताउम्र सच्चाई पर कायम रहे। वो संत ऐसे सत्याग्रही थे, अहिंसा को अपना धर्म समझने वाले। बापू ने मानव के लिए कार्य किया है। उनके सिद्धांत विचार सबसे अलग थे। वो जीव दया को मानते थे, अहिंसा के महत्व देते थे। उन्होंने कभी किसी गरीब को नहीं सताया, ना ही किसी का हक छीना, और लोगों को हमेशा प्रेरित करते थे कि एक दूसरे के काम आओ और एक बन जाओ, कि ये विश्व तुम्हारे आगे झुक जाएगा। सत्य हमेशा जीतता है, झूठ एक बार जीत सकता है मगर हर बार नहीं। और यही कथन थे गांधी जी के कि स्वार्थी मत बनो, परोपकारी बनो। आप मानव सेवा करो और देश पर सब कुछ न्यौछावर कर दो। देश से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। ये भारत हमारा देश है और सभी भारतीय हमारे अपने हैं। भेदभाव जात पात से ऊपर उठकर एकता में विश्वास रखो। और जिस दिन गांधी जी की ये बात मान लोगे, उस दिन सोने का सूरज उगेगा और देश के युवाओं को पंख लग जाएंगे। तरक्की की हर कोई एक दूसरे के बारे में सोचेगा तो उनकी उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे। गांधी जी की एक एक बात को बहुत गहराई थी, जिसे कुछ लोग समझते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं। जीवन में कितनी भी कठिनाई आए मगर सत्य का साथ मत छोड़ो, तुम्हारी जीत पक्की है। जो भी कार्य करो पूरी ईमानदारी से करो और उसमें अपना सब लगा दो, तुम्हारी सफलता खुद तुम्हें पुकारेगी। बस बाबू को जान लेती हूँ। धन्यवाद। बहुत ही शानदार भाई, एक प्राइमरी लेवल की बालिका ने बहुत ही शानदार और स्पष्ट और धैर्य के साथ में अपने शब्दों का वाचन किया। इसके बाद में परमेश्वर, प्रिया, शोभा और अनीता, इनका प्रोग्राम हो गया ना उनके साथ। गांधी जी के 3 बंदर, जोरदार तालियां बंदरों के लिए। ताली बजा बेटा, बहुत ही शानदार तरीके साथ में पढ़ती हूँ। महात्मा गांधी पर निबंध। महात्मा गांधी हमारे भारत देश के एक महान नेता थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतली बाई था। गांधी के साथ हुआ था। गांधी जी ने बैरिस्टर बनने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से कानूनी की पढ़ाई की। अंग्रेज भारत छोड़ थे बापू का नारा था, लेकिन बापू हिंसा के खिलाफ थे। आज़ादी से बापू के योगदान गए। बापू साधारण जीवन जीना पसंद करते थे। वह चरखा चलाकर सूत बनाते थे और उसी से बनी धोती पहन सकते थे। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। उनकी समाधि आज भी नई दिल्ली के राजघाट में
राजघाट में हुई स्थित है। जो प्रयास कर रहे हैं ना, इनका प्रयास। मेरा नाम अंकित है। मैं आपको गांधी जी के बारे में महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गांव में हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनका विवाह वे राष्ट्रपति के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने लंदन में कानून की पढ़ाई पढ़ी थी और बैरिस्टर बने थे। उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में वहाँ के निवासियों व भारतीयों के हितों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सत्याग्रह व अहिंसा को मार्ग अपनाया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को के महान नेता थे। 30 जनवरी 1948 को उनकी गोली मार हत्या कर दी गई। जय हिंद। ये था अंकित कक्षा 7। पहली बार है भैया ने प्रयास किया है और अच्छा प्रयास है, जोरदार तालियों। मेरा नाम अनुराग है। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। आपको मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। जन्म दिवस बापू का आया, सारे जग ने शीश नवाया। ये जीवन की शिक्षा का दिन, पवन अंतिम परीक्षा का दिन, मानवता का इच्छा का दिन, जगती का कण कण हरवाया। जन्म दिवस बापू का आया, जिसने खुशियां दी जीवन को, कोटि कोटि दलित जनों को, सरल कर दिया जीवन रण को, ऊंच नीच का भेद मिटाया। जन्म दिवस बापू का आया, जन्म दिवस बापू। वेरी गुड। जन्म दिवस से बापू का आया, बहुत ही शानदार कविता अनुराग पवार के द्वारा कक्षा 6। महात्मा गांधी हमारे देश के एक महान नेता थे। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। पिता का नाम करमचंद गांधी था। माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी को बापू के नाम से और राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता था। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन जैसे आंदोलन किए। गांधी जी ने करो हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। दुर्भाग्यवश गांधी जी का देहांत 30 जनवरी 1948 में हुआ था। अब जो पीछे नीचे बैठे हैं ना, वो सोच रहे हैं कैसे बोल रहे हैं उनसे। सुंदर बाबू है। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मैं आपको गांधी जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता को नाम करमचंद गांधी था, जो ब्रिटिश राज के समय का टियाड़ की एक छोटी सी रियासत के दीवाने थे। महात्मा गांधी का विवाह मध्य 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ। इनकी भावना पर ताली बजाइए, इनके शब्दों पर नहीं। जोरदार ताली एक बार सभी के लिए। इनकी जो मेरा नाम ममता बोरा है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं आपको गांधी जी के बारे में कुछ सुनाना चाहती हूँ। कृपया करके ध्यान से सुनिए। आंखों पे चश्मा, हाथ में लाठी और चेहरे पे भी मुस्कान। सीधा साधा भेष या उसका ऐसा था उसका हथियार। देश को आज़ादी दिलाकर फाड़ दिया आसमान को। मैं सत नमन करती हूँ ऐसे महान इंसान को। बाबूजी का कहना था, सादा हो जीवन, अच्छे हो विचार और बड़ों को दो सम्मान, छोटों से करो प्यार। अगर बापूजी ना होते तो आज हम चैन की नींद ना सोते। अगर बापूजी ना होते तो हम आज खून के आंसू रोते। जो हमेशा सत्य बोला करते थे, अंग्रेजों के सामने झुके नहीं।
ने कांटे डाले उसके रास्ते में, लेकिन वो रुके नहीं। हैप्पी गांधी जयंती। छात्रा और ये भी बोलेगी गांधी जी पर अपने विचार। आज तैयारी की बुलाऊंगा आगे। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, माननीय शिक्षक गण एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गांधी जयंती के अवसर पर मैं आप सभी के सम्मुख हमारे राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी के विषय में कुछ शब्द प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हर साल 2 अक्टूबर को पूरे भारत में गांधी जयंती को राष्ट्र पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम हमारे राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मनाते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आदर और सत्कार के साथ महात्मा गांधी राष्ट्रपति और बापू भी कहते हैं। इनका जन्मदिन 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। देश के आज़ादी के लिए उन्होंने संपूर्ण जीवन समाप्त कर दिया। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। गांधी जी के नेतृत्व में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों के शासन से आज़ाद हुआ। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हुई, पर आज भी वह करोड़ों भारतीयों के हृदय में जिंदा है। जय हिंद। बहुत ही शानदार कोमल ने मेरा नाम अनीता बावरी है। मैं कक्षा 7 में पढ़ने वाली बालिका हूँ। मैं आपको श्रीमान महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आंखों पर चश्मा, हाथ में लाठी और चेहरे पर मुस्कान, अहिंसा उनका हथियार वार था। जात पात को भुलाकर वो जीना सिखाते थे। सादा हो जीवन और अच्छे हो विचार, बड़ों को दो सम्मान और छोटों को दो प्यार। बापू यही सबको बताते थे। लोगों के मन से अंधकार मिटाते थे। स्वच्छता पर वे जोर देते थे। माँ भारत से जुड़ी उनके दिल की डोरी। जय हिंद। बड़ी स्पष्ट और के ज्ञाता। Respected principal sir, vice principal, both teacher and my dear brother and sister. My name is Jashoda Bambu. I read in class 8. Some word for Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was a great leader of India. We call him the father of the national. He was born to October 1869 at Porbandar in Gujarat. His father name was Karamchand Gandhi. His mother name was Putli Bai. His wife name was Kasturba Gandhi. He was sent to school at the age of 7. He went to England to study law. He went to South Africa also. At that time, India was a slave of the English. He joined Indian National Congress. He tried hard to make India free. He was slogan do and die. He started many movements. He was sent to jail many time on 50 August 1947 and got freedom on 30 January 1948. He was shot dead by Nathuram Godse. Thank you. बहुत ही शानदार। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य व समस्त अध्यापकों को महात्मा गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम ललिता बाम्बू है। मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। आज मैं महात्मा गांधी जी की जयंती पर उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। महात्मा गांधी भारतीय इतिहास के ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देश हित के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। वे आज़ादी आंदोलन के एक ऐसा नेता थे जिन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अंग्रेजी शासकों के नाक में दम कर दिया। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय पिता के नाम से संबोधित किया और जवाहरलाल नेहरू ने बापू के नाम से। मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया रविंद्रनाथ टैगोर ने, अर्थात सर्वप्रथम महात्मा कहा।
उनकी सत्य और अहिंसा की विचारधारा से मार्टिन लूथर किंग व नेल्सन मंडेला भी काफ़ी प्रभावित थे। महात्मा गांधी ने अफ्रीका में लगातार 21 वर्षों तक नस्ली और भेदभाव के खिलाफ अहिंसक रूप से संघर्ष किया, जो अंग्रेजों को अफ्रीका में ही नहीं बल्कि भारत में भी महंगा पड़ा। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ के एक छोटी सी रियासत के दीवान थे। महात्मा गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी की सगाई 1876 में कस्तूरबा गांधी के साथ हुई। वे शादी 1883 में हुई। सगाई के समय महात्मा जी की आयु 7 वर्ष थी। वे शादी के समय महज 13 वर्ष थी। विवाह के 2 वर्ष बाद पिता का निधन हो गया और पिता की मृत्यु के लगभग 1 साल बाद उनकी पहली संतान हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश जन्म के कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि इन कठिन परिस्थितियों में भी गांधी जी ने हार नहीं मानी और 1847 में अहमदाबाद में हाई स्कूल से डिग्री प्राप्त की। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1888 में उन्होंने लंदन जाकर वकालत की पढ़ाई करने का निश्चय किया और 1891 में वकालत की पढ़ाई पूरी की। महात्मा गांधी जी की भारत में राजनीतिक गतिविधियां 1947 बिहार के चंपारण नील आंदोलन से प्रारंभ हुई। 1918 में उन्होंने खेड़ा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। फरवरी 1919 को गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह की प्रतिज्ञा की। 6 अप्रैल 1919 को विश्वव्यापी सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से मिले सभी इनाम व उपाधियां लौटा दी। नवंबर 1920 को उन्होंने अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की। उन्होंने जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट के खिलाफ 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। चौरी चौरा के आंदोलनकारियों द्वारा 21 सिपाहियों और एक थानेदार को जिंदा जलाने की हिंसक घटना के कारण सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन रद्द कर दिए गए तथा प्रायश्चित स्वरूप 5 दिन का उपवास भी रखा। 1922 में राजद्रोह के आरोप में उन्हें 6 वर्ष की कैद सजा सुनाई गई तथा उन्हें यरवद्दा जेल में रखा गया। इस अवस्था के कारण उन्हें 1924 में रिहा कर दिया गया। 1925 में महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की और अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू लिखना शुरू की। 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की, जो नमक सत्याग्रह के नाम से भी मशहूर है। उनकी ये यात्रा लगभग 200 मील लंबी थी तथा यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ दिया। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने मुंबई में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा 9 अगस्त 1942 को आंदोलन प्रारंभ हुआ और गांधी जी के सहित सभी मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन फौजी आजाद हिंद फौज और नौसेना 1947 को ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद करने की घोषणा की। यद्यपि यह आज़ादी भारत विभाजन की 13 सदी के साथ सामने आई। 30 जनवरी 1950 को हिंदू कट्टरपंथी नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। धन्यवाद। सबके लिए विषय में कुछ शब्द प्रस्तुत कर रही हूँ। हर साल 2 अक्टूबर को पूरे भारत में गांधी जयंती को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्हें हम आदर और सम्मान से महात्मा गांधी राष्ट्रपिता और बापू कहते हैं। इनका जन्मदिन 2 अक्टूबर को
अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। अंग्रेजों के नेतृत्व में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजी शासन से आज़ाद हुआ। बापू हमेशा सत्य, अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलते रहे। उन्होंने सभी के सम्मुख देशभक्ति, बलिदान और सादगी को उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हुई, पर आज भी वे करोड़ों भारतीयों के हृदय में जिंदा है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इतने भैया बहनों ने गांधी जी के जीवन, मृत्यु और उनके जीवन चरित्र के बारे में बताया। कितने विद्यार्थियों को याद हुआ? हाथ खड़े करो जो बता सकते हैं गांधी जी का जन्म कब हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई। कितने विद्यार्थी बता सकते हैं? हाथ खड़े करो। इतने ही ना? एक लाइन को कितनी बार कहा है सभी भैया बहनों ने, लेकिन आपने कुछ सुना? आज इतने विद्यार्थी मिलके कम से कम एक ये चैप्टर तो पूरा कर सकते थे, गांधी जी के बारे में सुनते। अब देखो ये स्थिति है। 5-4 विद्यार्थियों को पता है गांधी जी का जन्म और मृत्यु कब हुआ, उनके माता पिता कौन थे, उन्होंने क्या क्या कार्य किए। बाकी क्या कर रहे हो? कोई काम ही नहीं है बाकी। अभी और भी बताएंगे, इसलिए सारे विद्यार्थी पूछेंगे। ललिता गांधी जी के बारे में घटना का जिक्र करेंगी। ललिता कक्षा 10। आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य महोदय, माननीय शिक्षक एवं मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को भारत के पश्चिम गुजरात में पोरबंदर में हुआ। गांधी जी की यह घटना। मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 की शाम को नई दिल्ली स्थित बिरला भवन में गोली मारकर की गई थी। महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी। शाम 5:17 पर मृत्यु के दिन बिरला भवन में शाम 5 बजे प्रार्थना होती थी, लेकिन गांधी सरदार पटेल के साथ मीटिंग में व्यस्त थे। तभी 5:15 बजे उन्हें याद आया कि प्रार्थना के लिए देर हो। My name is Kamla. I read 10th class. To the principal, vice principal, teachers and dear brother and sister. Mahatma Gandhi was a great freedom fighter. Mahatma Gandhi was born on 2 October 1869 in Porbandar, Gujarat. His full name was Mohandas Karamchand Gandhi. His father's name was Karamchand Gandhi and mother's name Putlibai Gandhi. Mahatma Gandhi is also known as Bapu and Fraj. In 1883, Gandhi married Kasturba Gandhi. Each great leaders of your country died on 13 January 1948. Happy Gandhi Jayanti. इंग्लिश में भी भैया बहन जो है वो अपनी तैयारी दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। मेरा नाम उर्मिला, मैं कक्षा 10th की छात्रा हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य, माननीय शिक्षक गण एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सभी को गांधी जयंती के बारे में कुछ शब्द प्रस्तुत करूंगी।
देखो गांधी जयंती आई है, सबके चेहरे पर मुस्कान लाई है। भारत के लिए बापू जीते मरते थे, आज़ादी के लिए संघर्ष किया करते थे, जो कहते थे वो करके दिखाते थे। बापू वो कहलाते थे, वो सबके मन को भाते थे, हमेशा रघुपति राघव गाते थे। हमें सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया, सारे जग में भारत का मान बढ़ाया। बापू जैसा काम करेंगे, सारे विश्व में देश का नाम करेंगे। जय हिंद। बहुत ही सुंदर। आदरणीय प्रिंसिपल सर, वाइस सर एवं समस्त गुरुओं को महात्मा गांधी की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहनदास करमचंद का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को भारत के पश्चिमी तट पर एक तटीय शहर पोरबंदर के गुजरात राज्य में हुआ था। पोरबंदर उस समय ब्रिटेन भारत के तरह एक छोटी सी रियासत में कई छोटे राज्य में एक था। उनका जन्म एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। गांधी जी की मां पुतलीबाई एक साध्वी, चरित्र, कोमल और भक्त महिला थी और उनके मन पर एक छोटी छाप छोड़ दी। वो 7 वर्ष के थे जब उनका परिवार राजकोट चला गया, जहां उनके पिता करमचंद गांधी दीवाने बने। उनकी प्राथमिक शिक्षा राजकोट में हुई और बाद में उनका दाखिला हाई स्कूल में शिक्षा भवन नगर में दाखिला लिया। इस बीच 1885 में उनके पिता की मृत्यु हो गई। जब गांधी जी इंग्लैंड जाने हेतु रवाना नाव से लेने के लिए मुंबई गए, तब उनकी अपनी जाति के लोगों ने समुद्र पार करने के लिए देखते थे। उन्हें विदेश जाने पर उड़िंग रहते थे। उनके सामने बहिष्कृत कर दिया, धमकी दी, लेकिन गांधी जी अड़े हुए थे। कर दिया गया। बिना विचलित हुए 18 साल की उम्र में 4 सितंबर 1888 को वो साउथ मस्ट के लिए रवाना हुए। वे लोगों से आशा करते थे कि वे सभी अहिंसा का रास्ता अपनाएं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के महान पुरुष थे। वे आज के इस युग के महान विभूति थे। महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे और अहिंसा के प्रयोग से उन्होंने कई वर्षों तक गुलाम भारत को बेड़ियों से मुक्त कराया था। विश्व एकमात्र उदाहरण थे। उनकी हत्या नाथूराम गोड ने 30 जनवरी 1948 को कर दी थी। जय हिंद। मेरा नाम प्रियंका बावरी है। मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ। मैं आपको महात्मा गांधी का भजन सुनाना चाहती हूँ, साथ में मेरी संगीता गाएगी। मैं वैष्णव जन तो तेने कही रे, जो पीर पराही जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कही रे, जो पीर पराही न जाने रे। पर दुख उपकार करे तो रे, पर स्त्री जने माते रे। जिहब्बा थकी ऐ सत्य न बोले रे, पर धन नवे झाल हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए रे, जो पीर पराई न जाने रे। आदरणीय संस्था प्रधान, भाई साहब और मेरे विद्वान साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आज 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन हम मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। वैसे गांधी जी का अहिंसा के पुजारी थे, तो आज न केवल भारत ही अहिंसा के पुजारी को मनाने जा रहे हैं, बल्कि आज एक अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में पूरा विश्व गांधी जी के वो कारनामे के बारे में वो याद कर रहे हैं। और इसी के साथ एक और हमारे महापुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी, इनका जन्म दिवस भी आज ही के दिन है वो मनाया जा रहा है। तो कहने का मतलब है, गांधी जी के जीवनी के बारे में आप सभी को अभी हमारे विद्यालय के हर कक्षा के विद्यार्थियों ने बताया, इसके बारे में आप जानते हो। लेकिन जो गांधी जी की कई बातें हैं वो अपन सबको अपने जीवन में है वो धारण करना है। जैसे सबों के लिए स्वच्छता, चाहे स्वच्छ अपने शरीर का हो
अपने परिवार का हो, घर का हो, चाहे स्कूल का हो, स्वच्छता का अपने जिंदगी के अंदर धारण करना है। दूसरी बात, गांधी जी की एक थी अहिंसा। अहिंसा के पुजारी बनो, किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं हो, और एक सत्यता और ईमानदारी, इसका भी अपने जीवन के अंदर धारण करोगे तो अपना जीवन है वो सफल होगा। जय हिंद, जय भारत। इस संस्था के संस्था प्रधान श्रीमान प्रिंसिपल सर सुभाष जी पारिक सर, वाइस प्रिंसिपल श्री रामचंद्र जी, और इस विद्यालय के विद्वान व प्रबुद्ध अध्यापक गण और मेरे समक्ष बैठे हुए प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब दो महान महापुरुषों की जन्म जयंती मना रहे हैं, जिनमें महात्मा गांधी, जिसको राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, और एक ऐसी महान विभूति जिसको शायद हम भूल रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री। भारत के वो द्वितीय प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो द्वितीय नहीं, उनका कार्य था वो अद्वितीय था, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश था। तो उनके कार्य बहुत ही नेक, निर्भीक और अडिग कार्य थे। जब 1965 के अंदर ताशकंद समझौता था, तो वहाँ वो गए थे विदेश यात्रा पर, तो वहीं उनकी अकस्मात किसी प्रकार का लोभ लालच इनकी भावनाओं में नहीं आना चाहिए। उन महान विभूतियों के चरणों में मैं पुनः एक बार नमन करता हूँ, अपनी वाणी को यही करता हूँ। धन्यवाद। माँ शारदा को नमन। परम सम्माननीय इस संस्था के संस्था प्रधान श्री सुभाष जी पारिक, उप प्रधानाचार्य रामचंद्र जी, विद्वान साथियों, विदेशी बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती व शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। गांधी जी का तो परिचय सभी बच्चों ने लगभग आपको करवा दिया है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इनके साथ ही आज जो जयंती है वो एक महान आत्मा, महापुरुष श्री लाल बहादुर जी शास्त्री का जन्म दिवस भी है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। इनके माता का नाम राम दुलारी था, वे पिताजी का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव थे। लाल बहादुर शास्त्री समानता के पुजारी थे। इन्होंने अपने नाम के साथ श्रीवास्तव शब्द जो जाति सूचक था उनको हटा दिया था। जवाहरलाल नेहरू के बाद ये देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। उस समय भारत पाक का युद्ध हुआ था 1965 में, और उसी युद्ध के समझौते के लिए रूस और अमेरिका। प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, लेकिन जो थानेदार की योग्यता है वो मैं थानेदार नहीं बन सकता हूँ। आप भी प्रयास करो, शायद आगे जाकर के थानेदार या प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। तो फिर ये विद्यार्थियों, जब तक महापुरुषों के विचारों को अपने मन में नहीं उतारेंगे या उनका अनुसरण नहीं करेंगे कि उन्होंने क्या कहा, इस बात पर विचार नहीं करेंगे, तो खाली जयंती मनाना तो ठीक है, अपना टाइम पास हो गया, लेकिन उनको विचारों को अपने जीवन में उतारना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और शायद मैं कहता हूं कि आज 2 अक्टूबर है, आज एक चीज से आप ये संकल्प ले लो कि ये हम करेंगे। भाई झूठ बोलते हैं, ये भी छोड़ दो।
अब रोज कहते हैं आपको, हम रोज प्रार्थना कहते हैं लेट मत आओ, लेट मत आओ। ये हम रोज ही भाषण देते हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है आप पर? रोज कहते हैं भाई अब लेट मत आओ, लेकिन आप हमेशा आते हैं। बताओ इस लेट आने का क्या मतलब है? हम रोज बकते जा रहे हैं कि आपको कल से टाइम पर आना है। क्या आप हमारी बात को सुनते हैं? दूसरे दिन हमको और बोलना पड़ता है। क्या आप हमारी बात को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं? क्या कि सर रोज कह रहे हैं भाई टाइम से आया करो? नहीं। जयंती मनाने का ये असली उद्देश्य यही है। अगर महापुरुषों की बातों को अपने जीवन में उतारेंगे, वो असली मकसद वही होगा। तो फिर ये विद्यार्थियों प्रार्थना के लिए नहीं है, उधर से आवाज दे रहे, एक वहां पर मशीन है, पानी फॉलो कर रहे हैं। इनकी जयंतियां मनाने का जो उद्देश्य है अपना, वो ये है कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि हम इनको याद कर रहे हैं। अगर इन्होंने जो किया उसका हम थोड़ा बहुत भी अनुसरण कर लें तो लोग हमें भी याद करेंगे। भाई पूरे विश्व के तो हम प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं बन सकते, देश में तो अपना नाम चाहे नहीं कर सकते, जिस मोहल्ले में रहते हैं या जिस परिवार और जिस समाज से जुड़े हुए हैं, जो हो पाता है किसी ऐसा है कि मदद कर दी। मदद का मतलब ये नहीं उसको 2 लाख रुपए दो, आप उसको रास्ता बता दो, सही रास्ता, गलत दिशा में जा रहा है उसको सही दिशा बता दो, वो भी एक मदद है। और रास्ते में कोई दूसरे के प्रति तो हिंसा करोगे तो दूसरा जूते लगाएगा तुम्हारे, कौन सहन करेगा? लेकिन आप सबसे बड़ी जो हिंसा हो रही है आज के टाइम में, आज के टाइम में सबसे बड़ी हिंसा हो रही है कि व्यक्ति खुद अपने प्रति हिंसक बन गया। गुलामी की दास्तान थी और उस समय भाई उनसे लड़ करके मुकाबला करके गांधी जी को पता था कि हम कुछ नहीं हासिल कर सकते, इसलिए उन्होंने सत्य, अहिंसा ये। लेकिन तुम तो ये छोड़ दो ना, अपनी हिंसा तो बंद करो। आप यदि समय पे नहीं उठते हो, समय पर अपना काम नहीं करते हो, अपने माता पिता के जो सपने हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे हो, विद्यालय में आने के बाद भी आप अपने विद्यालय में अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हो, तो ये भी एक हिंसा ही है। कामों से उनको वो नहीं कर रहा है तो फिर वो एक हत्या है, वो भी एक हिंसा के अंदर आता है। तो मुख्य बात ये, मैं धन्यवाद तो उनको दूंगा जिन बच्चों ने यहाँ आकर के अपना उद्बोधन दिया।